सब्सक्राइब कीजिए अंजलि न्यूज कॉर्नर चैनल को और साथ ही में बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में फिर से एक बार। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। आज हम बात करेंगे कि सितंबर महीने का तीसरा हफ्ता यानी कि 15 सितंबर से लेकर 21 सितंबर का समय आपके लिए कैसा रहेगा। इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स, लव लाइफ, करियर, बिजनेस और हेल्थ इन सब के टॉपिक कवर करेंगे, तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। इस हफ्ते में जिनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है उनको मेरी तरफ से ढेर सारी गुड विशेस। सबसे पहले मैं आपको कुछ मोटिवेशन लाइंस बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बाकी खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। एक शख्स ही काफी होता है गम बांटने के लिए, महफिलों में तो बस तमाशे बनते हैं। अगर आपको कोई कठिनाई आती है तो कभी भी उदास मत होना, उस कठिनाई के साथ लड़ो और उसे हरा कर दिखाओ। जिंदगी में कभी भी कठिनाई आए तो उदास मत होना। बस ये याद रखना कि मुश्किल रोल जो है वो एक अच्छे एक्टर को ही दिया जाता है। जो सिरफिरे लोग होते हैं ना, वही इतिहास लिखते हैं। समझदार लोग तो सिर्फ उनकी कहानियां पढ़ते हैं। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए, और अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगते हुए चलिए। हमेशा आगे बढ़ते रहो। मोटिवेशन की आंख से किसी सोए हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति सोने का ही ढोंग कर रहा हो उसे कैसे जगाएं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि सितंबर महीने का तीसरा हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं 15 और 16 सितंबर से। तो धन से जुड़े सारे काम आपके बनने लगेंगे। आपकी पर्सनालिटी में निखार रहेगा, पर इन 2 दिनों में आपका वाद विवाद भी हो सकता है। कलेश के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। आपको कोई काम बना बनाया रुक सकता है। सेहत में कमजोरी देखने को मिलेगी। शरीर में कहीं पर पीड़ा हो सकती है, घुटनों का दर्द हो सकता है। मैरिड लाइफ में भी कुछ अनबन हो सकती है। आप एक दूसरे पर किसी बात को लेकर एक दूसरे पर इल्जाम लगा सकते हैं। जो लोग सिंगल्स हैं उनको इस दिन सतर्क रहना चाहिए। भूल कर भी किसी को प्रपोज इन 2 दिनों में मत कीजिएगा। कोई तीसरा आपके रिश्ते को खराब कर सकता है। यात्राओं के योग बनेंगे और उनसे बढ़ चढ़कर फायदा भी होगा। इस समय में आपको अपनी जुबान पर काबू रखना होगा। किसी को कुछ गलत मत बोलेगा, वरना झगड़ा भी हो सकता है। जो भी बोले टोल कर बोले। इस समय में लोग आपकी छोटी छोटी बातों को बहुत गौर से नोटिस करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय ठीक ठाक रहेगा। उनको स्टडी में भी मदद मिलेगी और उनको टीचर्स का सपोर्ट भी मिलेगा। अब बात कर लेते हैं 16, 17 और 18 तारीख की। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में है। अष्टम भाव का चंद्रमा आपके लिए कोई बड़ी बीमारी ला सकता है। सतर्क रहना होगा तो बेहतर रहोगे। इस समय में अगर आपका कोई यात्रा का प्लान है तो उसको कैंसिल कर दीजिए, कोई और तारीख रख लीजिए, बेहतर रहेगा। सिंगल्स के लिए ये जो दिन है बेहतर रहेंगे। उनको उनकी किसी पुरानी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का कॉल भी आ सकता है। कोई बिछड़ा हुआ मित्र या प्यार मिल सकता है आपको। हाउस वाइफ्स भी इस समय में अपने आप को अकेला महसूस कर सकती है। नौकरी करने वालों को इस समय में प्रमोशन मिल सकता है, और जो लोग नई जॉब ढूंढ रहे हैं वो प्रयास करते रहिए। आपको बहुत जल्दी एक नई जॉब मिल सकती है जैसा कि आप चाहते हैं। आपके रुके हुए काम भी बनेंगे। मैरिड लाइफ के लिए ये जो समय है अच्छा रहेगा। आप एक दूसरे के साथ अच्छा समय स्पेंड कर पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय बेहतरीन रहेगा। इस समय में आप बड़े ही फोकस से अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखोगे। आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा अपने माता पिता का। यात्राओं का भी योग नजर आ रहा है। इस समय में आप कहीं बाहर जा सकते हैं। कामकाज के क्षेत्र से आपकी जो यात्राएं हैं वो होती रहेंगी और उनसे आपको भविष्य में लाभ भी मिलेगा। बात करते हैं अब 20 और 21 तारीख की। ये समय आपके लिए धन प्राप्ति का रहेगा। बिजनेस में भी आपका मन लग पाएगा, सफलता भी मिलेगी। कोई नया इन्वेस्ट करने की आप सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, आपको फायदा होगा।
ध्यान रखिए कि आपको सलाहकार से सलाह जरूर लेनी चाहिए। इस समय में आपकी जो वाणी है उसमें बहुत मधुरता नजर आएगी। आपके लिए समय अच्छा नजर आ रहा है। इस समय में आप अपनी वाणी से लोगों को अपनी ओर प्रभावित कर पाएंगे। मन आपका शांत रहेगा। कोई भी नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। परिवार का भी सपोर्ट मिलेगा। परिवार के साथ कहीं गेट टुगेदर फंक्शंस भी अटेंड कर सकते हो। लव और रोमांस में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए भी ये जो दिन है वो बेटर रहेंगे। स्टूडेंट्स को भी अच्छा महसूस होगा, पढ़ाई में मन लगेगा। हेल्थ की बात करें तो इस समय में आपको अपने स्वास्थ्य में कुछ सुधार होता नजर आएगा। अगर पुरानी बीमारी से परेशान थे तो उसमें भी आपको काफी हद तक राहत मिल पाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। तो आपको चांदी के गिलास में पानी भरकर सोते समय अपने सिरहाने रखना होगा। सुबह उठते ही किसी कांटे वाले पौधे में डाल दें और साथ ही साथ कबूतरों को दाना भी डालिएगा, कुत्तों को रोटी खिलाइए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ तुला राशि के बड़े खुलासों के बारे में। तो आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इनके मूल स्वभाव के बारे में। तुला राशि के लोगों को अपने बारे में पूरा ज्ञान होता है। उन्हें पता होता है कि वो क्या है और क्या नहीं। इसीलिए किसी और व्यक्ति की कही हुई कोई भी बात उनके इस ज्ञान को हिला नहीं सकती। तुला राशि के लोगों पर ना बेइज्जती का असर होता है, ना ही प्रशंसा का। उन्हें किसी से भी ये जानने की जरूरत नहीं है कि उनमें कौन सी खामियां हैं और कौन से अच्छे गुण हैं। इस राशि के लोग बहुत कम प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको दूसरों के स्वभाव और उद्देश्यों को जानने में ज्यादा आनंद आता है। तुला राशि के लोगों के या तो बहुत ही वफादार और समर्पित दोस्त होते हैं या फिर बहुत ही खतरनाक दुश्मन। तुला राशि के लोग कभी भी किसी व्यक्ति का दिया हुआ तोहफा या मदद को बिल्कुल नहीं भूलते। ऐसे लोगों का तुला राशि के लोग अच्छा ध्यान रखते हैं। दूसरी तरफ तुला राशि के लोग अपने पर हुए हमले या अन्याय को भी कभी नहीं भूलते और उसका बदला लेकर छोड़ते हैं। तुला राशि के लोग किसी भी चीज, किताब, धर्म या लोगों को पसंद या नापसंद नहीं करते। या तो वे बहुत नफरत करते हैं या फिर बहुत ही प्यार करते हैं। जान लेते हैं अब इनकी शक्तियों के बारे में। तुला राशि के लोग किसी भी चीज से नहीं डरते। शारीरिक पीड़ा से लेकर गरीबी या फिर असफलता, हर चीज का सामना तुला राशि के लोग बहुत ही बहादुरी से करते हैं। तुला राशि के लोगों में हर मुसीबत से बाहर निकलने का आत्मविश्वास होता है। तुला राशि के लोग ईमानदार होते हैं और इनके दोस्त भी ऐसे होते हैं। तुला राशि के लोग अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हैं, अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं और कमजोर लोगों की मदद करते हैं। इस राशि के लोग बहुत ही धैर्यवान होते हैं और यही मौकों का इंतजार करते हैं क्योंकि उनको इस बात का पूरा विश्वास होता है कि वे उच्च पदों के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। तुला राशि के लोग धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत बनाते हैं। ये कहा जा सकता है कि तुला राशि के लोग वो हर चीज कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। मुसीबत या आपदा के समय जब बाकी सब लोग घबरा जाते हैं तब तुला राशि के लोग बड़ी ही सरलता और धैर्यता से उस स्थिति का सामना करते हैं। अब जानते हैं इनकी कमजोरियों के बारे में। तो तुला राशि के लोग अपने दुश्मन को सिर्फ हराते नहीं हैं, बल्कि ये लोग अपने दुश्मन को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। ऐसा तुला राशि के लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका दुश्मन कभी पलटकर वार कर सके। जीवन के हर दुख और काले रहस्य को जानने की इच्छा के कारण तुला राशि के लोग क्रूरता और नशे की आदत में पड़ सकते हैं। तुला राशि के लोगों का गुस्सा बहुत विध्वंसक होता है। इस राशि के लोगों को जितना सिर्फ अच्छा ही नहीं लगता बल्कि उन्हें हर हाल में जीतना पसंद है। इस राशि का व्यक्तित्व अपने आप को कानून समझता है और उसे इस बात का बिल्कुल भी परवाह नहीं होती कि लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे। इसके अलावा तुला राशि के लोगों में ईर्ष्या भी बहुत होती है। बात करते हैं आदर्श व्यवसाय की तो सेना, फायर ब्रिगेड, शल्य चिकित्सक, राजनेता, जासूस, मनोचिकित्सक, पुलिस वैज्ञानिक, तुला राशि के लोग बहुत ही दृढ़ निश्चय वाले कर्मचारी भी होते हैं। इनकी मित्र राशियां हैं मिथुन और कुंभ राशि। शुभ ग्रह है शुक्र, शुभ रत्न है हीरा रत्न और शुभ रुद्राक्ष है 6 मुखी रुद्राक्ष। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। धन्यवाद।